आइए इस वीडियो में हम देखते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक के बारे में। वो कितने प्रकार के होती है और उसको जो है किस बेसिस पे जो है क्लासिफाई करके हमने उसको पढ़ा है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक, और इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो केमिकल बिहेवियर के आधार पे जो है रिफ्रैक्टरी ब्रिक को क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक है और इसको जो है केमिकल बिहेवियर के आधार पे क्लासिफाई किया गया है। और इसमें जो है रिफ्रैक्टरी ब्रिक के अंतर्गत जो है एसिड ब्रिक, एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक यानी कि अम्ल सह ब्रिक, ठीक है ना, अम्ल सह ब्रिक। तो इसमें पहला है एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक। और देखिए एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक के अंतर्गत जो है दो ब्रिक आती है। पहला है सिलिका ब्रिक और दूसरा है गैनिस्टर ब्रिक। ठीक है, तो इन दो ब्रिक आती हैं और इन दोनों ब्रिक में पहला है सिलिका ब्रिक और दूसरा है गैनिस्टर ब्रिक। तो देखिए सिलिका ब्रिक में क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा 95% से 97% तक तथा लाइम की मात्रा जो है 1 से 2% रखते हैं। ठीक है ना, और लाइम की मात्रा ये 1 से 2% जो है बाइंडर के लिए यूज करते हैं। लाइम इसलिए यूज करते हैं कि जो सिलिका के इतने सारे कण हैं 95 से 97%, उन सबको जो है बांध के रखे। और लाइम क्या करता है, लाइम फ्लक्स का भी कार्य करता है, गालक का कार्य करता है। वो जो चीज जो है 1000 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे गलेगी उसको जो है लाइम की उपस्थित होने से वो 700 पे 600 पे जो है वो चीज गल जाएगी। तो ये इसका भी कार्य करता है। तो सिलिका ब्रिक एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक के अंतर्गत सिलिका ब्रिक होती है और इसमें जो सबसे पहले सिलिका की मात्रा 95% से 97% तक होती है और लाइम की मात्रा 1 से 2% तक इसमें रखते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके बाद से दूसरा ब्रिक है गैनिस्टर ब्रिक। इसमें सिलिका की मात्रा 80 से 85% तक होती है। तो एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक के अंतर्गत दो ब्रिक हो गई, सिलिका ब्रिक और गैनिस्टर ब्रिक। गैनिस्टर ब्रिक में जो है सिलिका की मात्रा 80 से 85% तक होती है। अब देखिए एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक, सिलिका ब्रिक हो या गैनिस्टर ब्रिक हो, इसका यूज हम ऐसे स्थानों पे करेंगे जहां पे अम्ल का प्रभाव ज्यादा हो। ठीक है, देखिए अगर अम्ल कोई अम्लीय चीज है और वहां पे जो बेसिक चीज यानी कि क्षारीय चीज आएगी, तो अम्ल और क्षार जो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और वो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है ना, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो अगर जहां पे फैक्ट्री में किसी स्थान पे अम्ल का यूज हो रहा है और वहां पे हम एसिड ही दूसरा चीज अगर रखेंगे तो एसिड से तो क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक का अम्ल सह ईंटों का यूज वहां पे करते हैं जहां पे अम्लीय प्रभाव पड़ रहा हो। ठीक है, तो इसको फैक्ट्री में या फर्नेस में, भट्टी में, कहीं पे भी वहां पे यूज करेंगे जहां पे जो है अम्लों का प्रभाव जो है ज्यादा हो। एक बात समझिए आप, इसमें जो है सिलिका की मात्रा जो है ज्यादा है। ठीक है ना, सिलिका की मात्रा ज्यादा है और हमने पीरियाडिक टेबल पढ़ा है। पीरियाडिक टेबल में ये पहला जो है एस ब्लॉक होता है और इधर वाला जो है पी ब्लॉक होता है और नीचे वाला जो है देखिए ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है और नीचे जो इसके होता है वो एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में जितने भी सारे होते हैं एलिमेंट, ठीक है, एस ब्लॉक में जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जितने भी सारे होते हैं वो सब बेसिक नेचर के होते हैं, या हम ऐसे कहें कि जो एलिमेंट या जो तत्व इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, देने की क्षमता रखते हैं, वो एसिडिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। पहले वाले एस ब्लॉक में सभी जो है क्षारीय होते हैं। ठीक है ना, और पी ब्लॉक में जो है जितने भी सारे पी ब्लॉक में होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रभाव के होते हैं। यानी कि जो तत्व या एलिमेंट या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे उसे हम एसिडिक बोलते हैं। तो ये इधर क्या होता है, इधर वाले सारे जो है
इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और इधर वाले सारे जो है इलेक्ट्रॉन को देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो हीलियम होता है, लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, रुबिडियम होता है, फ्रांसियम होता है। तो ये सब जो है इनके बाहरी कक्षा में अगर पहली वाली लाइन है, पहला जो है कॉलम है, इसमें रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले में है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाले में है तो 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है। अगर हम इसमें आएंगे तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है ना। वो जो है उतना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है, समझ गए। तो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट बेसिक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो है एसिडिक। तो यहाँ पे देखिए सिलिका जो है, सिलिका की मात्रा 95% है और सिलिका जो है पी ब्लॉक में पड़ता है। तो पी ब्लॉक में पड़ रहा है तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक। तो इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर का ये होता है, ठीक है ना, ये एसिडिक नेचर का होता है। और सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 14 होता है शायद, ठीक है। तो ये जो है एसिडिक नेचर का होता है। तो इसको अगर हम कहीं पे यूज कर रहे हैं जहां पे एसिड का प्रभाव पड़ रहा हो तो जो है वो सही होगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। अब अगला देखते हैं हम लोग, वो है बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक, यानी कि क्षार सहने वाली ईंट, सही है। और इसके अंतर्गत जो है पहला आता है मैग्नीशिया ब्रिक और इसके बाद से दूसरा आता है बॉक्साइट ब्रिक, मैग्नीशिया ब्रिक और बॉक्साइट ब्रिक। तो इसमें मैग्नीशिया ब्रिक में जो है मैग्नीशिया की मात्रा मिनिमम जो है 85% और कैल्शियम ऑक्साइड CaO की मात्रा जो है मैक्सिमम 25%, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा जो है मैक्सिमम 25% और सिलिका जो है मैक्सिमम 5.5% जो है यूज करते हैं हम लोग मैग्नीशिया ब्रिक में। मिनिमम 85% जो है मैग्नीशिया, 25% CaO और 5.5% सिलिका जो है होता है। और इसे जो है मैग्नीशिया ब्रिक को डोलोमाइट ब्रिक भी कहते हैं क्योंकि इसे जो है डोलोमाइट से बनाते हैं। और डोलोमाइट का जो डोलोमाइट होता है DOLOMITE, डोलोमाइट का जो फार्मूला होता है CaMgCO3 और इसका जो है ट्वाइस होता है, जिसमें मैग्नीशिया की मात्रा जो है 45% और कैल्शियम की मात्रा जो है 55% होती है, ठीक है ना। ये 55 है, ये 5.5 नहीं है। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CaCO3 और MgCO3, ये कंपोजिशन होता है और ये जो है 55% और ये जो है 45% होता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक नेचर का होता है। अगर आप देखेंगे मैग्नीशिया को तो मैग्नीशिया जो है ये सेकेंड वाले में आता है और इसका जो है परमाणु क्रमांक 12 होता है, सॉरी मुझे याद नहीं, शायद 12 ही होता है। सोडियम का 11 और मैग्नीशियम का 12। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद से आ जाती है मैग्नीशिया के बाद से बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक में क्या होता है, फिर आ जाता है बॉक्साइट ब्रिक। तो बॉक्साइट ब्रिक में क्या होता है कि इसमें जो एल्यूमिना होता है, ठीक है, एल्यूमिना के रूप में जो है एल्यूमिनियम मिनिमम जो है 85% तक होता है। तो इसमें जो है एल्यूमिना जो होता है Al2O3, एल्यूमिना जो होता है Al2O3 वो मिनिमम 85% और क्ले जो है मैक्सिमम 20% जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्ले की मात्रा जो होती है वो 20% होती है। और इसका यूज जो है फैक्ट्री में ऐसे स्थानों पे करते हैं जहां पे जो है क्षार का प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया है, आप लोग लिख लेंगे कि बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज फैक्ट्री में या फर्नेस में या ऐसे स्थानों पे करते हैं जहां पे जो है बेस का प्रभाव ज्यादा होता है, जहां पे क्षार का प्रभाव ज्यादा होता है। अगर क्षार बेस है और फिर वहां पे बेस आएगा तो बेस से जो है रिएक्शन नहीं करेगा, सही है। अगर एसिड है और वहां पे एसिड आ रहा है तो वहां पे एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन कब होगा, जब एसिड और बेस मिलेंगे तब रिएक्शन होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद से आती है तीसरी न्यूट्रल
रिफ्रैक्टरी ब्रिक, यानी कि ऐसी ब्रिक जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे एसिड हो चाहे ब्रिक हो, ठीक है ना, वो न्यूट्रल रहेगी। तो न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक, इसके अंतर्गत जो इसको हम बनाते हैं तो इसमें क्रोम की मात्रा जो होती है वो 50%, आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा होती है Fe2O3 वो 30%, बॉक्साइड की मात्रा होती है उसमें जो है एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है और एल्यूमिनियम की पूर्ति करने के लिए बॉक्साइड को मिलाया जाता है, वो 15%, जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा जो है कम से कम 15% होती है, और सिलिका जो है 5% मिलाया जाता है। इसको मिला करके हम लोग क्या बना लेते हैं, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक, ठीक है ना। इसमें क्रोम की मात्रा जो है सबसे अधिक 50% है, ठीक है। क्रोम मतलब कि क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम। अब क्रोमियम का परमाणु क्रमांक शायद 29 होता है, देख लेंगे आप लोग। तो क्रोम जो है 50% अधिक होता है, ठीक है। तो देखिए अब न्यूट्रल ब्रिक के अंतर्गत जो है क्या कौन कौन सी ब्रिक होती है, इसके अंतर्गत जो है क्रोमाइट ब्रिक आती है, फिर न्यूट्रल ब्रिक के अंतर्गत क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक आती है, फिर इसके अंतर्गत जो है स्पेनल ब्रिक आती है SPNEL, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत जो है फोर्टेराइट ब्रिक आती है। तो न्यूट्रल ब्रिक के अंतर्गत जो है ये 4 ईंटें आती हैं और इन ईंटों पे चाहे एसिड हो चाहे बेस हो किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टरी ब्रिक को पढ़ लिया। अब देखिए ये जो होलो ब्रिक, सेलुलर ब्रिक या कैविटी ब्रिक हमने जो पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था उसमें जो है जो होलो ब्रिक का जो टाइप्स है वो छूट गया था, ठीक है। तो आप उसको लिख लेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है होलो ब्रिक या सेलुलर ब्रिक को जो है 3 जो है टाइप में बांटा गया है, ABC। और ए के अंतर्गत आता है, ए के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो है ब्लॉक्स बने होते हैं और इसमें जो है दोनों फेस पे की बना होता है। की का मतलब कि उस पे कुछ उभरे हुए निशान होंगे, ब्लॉक्स का मतलब कि होल होगा, ठीक है, ऐसे होल होगा और दोनों फेसों पे जो है ब्लॉक्स बने होंगे, ऐसे उभरे हुए निशान होंगे या इस साइड पे होंगे। मतलब कि की का मतलब क्या, देखिए की का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये है, ठीक है ना, और ये बाहर निकला हुआ है, तो ये क्या है, की है। अब हम नीचे से कुछ यूज करेंगे तो ये नीचे से ये होल है और इसमें आके क्या हो जाएगा, ये फंस जाएगा, तो ये स्लाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो बाहर उभरा हुआ है ये क्या है, की है, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों फेसों पे की बना होता है, ठीक है ना। ब्लॉक्स भी बने होते हैं यानी कि ऐसे होल होते हैं और दोनों फेसों पे उसके जो है की बना होता है। और बी के अंतर्गत क्या होता है, टाइप्स बी के अंतर्गत क्या होता है, ब्लॉक्स बने होते हैं लेकिन इसके दोनों फेस क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, उसपे कोई की नहीं होता, वो प्लेन होता है, ठीक है। और सी के अंतर्गत क्या होता है, सी के अंतर्गत क्या होता है, ब्लॉक्स तो बने होते हैं लेकिन एक फेस पे की बना होता है और दूसरा फेस क्या होता है, स्मूथ होता है। वन फेस स्मूथ एंड वन फेस की। तो ये हो गया होलो ब्रिक के अंतर्गत। तो हमने रिफ्रैक्टरी ब्रिक को खत्म कर लिया। अब जो प्रभाव है, जो डिफेक्ट है, ईंटों में क्या क्या डिफेक्ट होंगे उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।